अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से MD-CAT 2021 के हवाले से जो मालूमात पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इनकी वेबसाइट पर अपलोड की गई है, आज की इस वीडियो में हम उन तमाम मालूमात को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में MD-CAT टेस्ट कहते हैं, 2021 के हवाले से उन्होंने क्या क्या मालूमात फराहम की है, आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले MD-CAT 2021 के एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं कि ये MD-CAT 2021 का पेपर किस तरीके से लिया जाएगा। तो सबसे पहले एक बात जहन में रखिएगा कि पिछले साल MD-CAT के पेपर में 200 सवाल थे, 200 MCQ थे, जबकि इस साल इन MCQ की तादाद को बढ़ा दिया गया है, 210 कर दिया गया है। इन MCQ की तादाद जो है वो 210 कर दी गई है। ड्यूरेशन ऑफ MD-CAT, याद रहे कि ड्यूरेशन ऑफ MD-CAT जो लास्ट टाइम था वो 2 घंटे था। सवालात कितने थे? 200 सवालात को आपने जो है वो 2 घंटों में सॉल्व करने थे। और उसमें जो पैनिक ये था कि ज़्यादातर बच्चों के साथ मसला ये रहा कि वो टाइम मैनेज ही नहीं कर पाए। उनको बहुत से सवालात आते थे, लेकिन उनमें से बच्चों का अक्सर शिकवा ये रहा कि सर हमसे टाइम मैनेज नहीं हो सका और हमसे बहुत सारे सवालात रह गए थे जो हमने एंड में तुक्के लगाए। जबकि इस साल आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ड्यूरेशन जो है वो उन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया है और वो ड्यूरेशन इस बार रख दिया है। सवालात सिर्फ 10 इंक्रीज़ की है, लेकिन ड्यूरेशन पूरे 1.5 घंटे का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दिया है, ताकि किसी स्टूडेंट को कोई ऐसा शिकवा ना रहे कि उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, आखिर में उसका तुक्का लगाने पड़े। नहीं, पूरे 3.5 घंटे है। 3.5 आवर्स का जो ड्यूरेशन आपको दिया गया है, जो कि अगर मिनट्स में कन्वर्ट किया जाए तो एग्जैक्ट 210 मिनट्स बनते हैं। यानी हर एक MCQ, यानी हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट जो है वो मौजूद है। तीसरी जो अहम बात है वो है फॉर्मेट जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड MCQs होंगे। आप जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप PMC की वेबसाइट पर जाकर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और आपका जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। यानी आपको जो है वो लैपटॉप दिया जाएगा और लैपटॉप पर जाकर आपके सामने कौन बनेगा करोड़पति, जिस तरीके से सवालात आते थे ना, किसी ज़माने में एक शो था अमिताभ बच्चन का, कौन बनेगा करोड़पति। इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है वो एक सवाल आता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। इसी तरीके से 210 सवालात जो है वो वन बाय वन करके आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे आते जाएंगे और आपने जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर जो है जो आपको लग रहा होगा वो आप मार्क करते जाएंगे। इसमें फिर पूरा क्राइटेरिया होगा। कोई सवाल अगर आप एंड में करना चाहते हो तो कैसे स्किप करना, ये करना, वो सारा वो डेमो लेक्चर के जरिए आपको पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बताएगी। अब ये कंप्यूटर बेस्ड MCQ रखने की वजह क्या थी? क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो सेंटर्स रखे, कोविड की वजह से जो है वो एक जगह पर जो है वो एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं किया गया। मुख्तलिफ जो है वो क्या रखे गए, मुख्तलिफ जो है वो सेंटर्स रखे गए और सेंटर्स के अंदर जो बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, कहीं पेपर लेट दिया जा रहा है, कहीं पेपर जल्दी छीन लिया जा रहा है, कहीं जो है वो बच्चों के जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, कहीं गर्मी है, कहीं पंखे जो है वो सूटेबल नहीं लगे, तो PMC ने इस बार ये अच्छा कर दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड जो है वो MCQ जो है वो उन्होंने कर दिए हैं। यानी उनका एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा और स्टूडेंट वहां जाकर एग्जाम में अपीयर होंगे। अब जो है वो एक और बात, मिनिमम पासिंग मार्क्स, गौर से सुनिएगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो कितने कर दिए हैं? 65%, जबकि लास्ट टाइम मिनिमम पासिंग मार्क्स 60 थे। आपको 60% जो है वो सवाल सोल्व करने थे, सही करने थे और आपका एडमिशन हो जाना था। लेकिन इस बार जो है वो क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा मुश्किल कर दिया गया है और वो मुश्किल क्राइटेरिया जो है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको 210 सवाल में से 136 सवाल जो है वो सही करना जरूरी है। लास्ट टाइम क्या था कि 200 MCQ में से आपने 120 MCQ सही करने थे, लेकिन इस बार ये है कि आपने 210 सवालात में से 136 क्वेश्चंस जो है वो सही करना आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, वो सही करना आप लोगों के लिए जो होगा वो
कंपलसरी होगा। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 65% जो है वो यहाँ आज इस टेस्ट में जो है वो रखे गए हैं। और इसी तरीके से नो नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। और इसी तरीके से जो है वो पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि बायोलॉजी के एमसीक्यू जो होंगे लास्ट टाइम 80 थे, इस बार एमसीक्यू कर दिए गए हैं 68। लास्ट टाइम केमिस्ट्री के सवालात जो थे वो जो है वो 60 थे, जबकि इस बार 56 कर दिए गए हैं। और लास्ट टाइम फिजिक्स के जो सवालात थे वो 40 थे और इस बार 56 कर दिए गए हैं। और लास्ट टाइम इंग्लिश के सवाल 20 थे और इस बार स्टिल 20 है। और लास्ट टाइम कोई लॉजिकल रीजनिंग टाइप का सवाल जो है वो पेपर में शामिल नहीं था, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश थे। और इस मरतबा लॉजिकल रीजनिंग टाइप के भी जो है वो एमसीक्यूज टेस्ट के अंदर शामिल होंगे, जिनकी तादाद होगी 10। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात की जाए तो 32% मार्क्स जो हैं वो बायोलॉजी के हैं, 26.5% मार्क्स जो है वो केमिस्ट्री के हैं, 26.5% मार्क्स जो है वो फिजिक्स के हैं, 10% मार्क्स जो है वो इंग्लिश के हैं। और लॉजिकल रीजनिंग के जो परसेंटेज वाइज अगर बात की जाए तो इसकी मार्किंग जो है वो 5% है। कुल मिलाकर ये 100% बन जाएंगे। अब डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करते हैं, डिफिकल्टी लेवल ऑफ एमसीक्यू के बारे में मैंने बता दिया है कि डिफिकल्टी लेवल जो है वो पेपर का क्या होगा, क्योंकि इससे पहले जो एनटीएस पेपर लेता था ना उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं था। उसमें क्या होता था, कभी कभार जो है वो ए लेवल्स के सारे सवाल ये लोग छाप देते थे, तो कभी कभार बिल्कुल बेसिक सवाल ये लोग दे देते थे। मतलब कोई मयार नहीं था कि किस टाइप का पेपर उन्हें बनाना और कोई नहीं बनाना। एक लक बेस पर जो है वो बच्चा जो है वो एंट्री टेस्ट के अंदर अपीयर होता था। लेकिन इन्होंने अब जो है वो डिफिकल्टी लेवल को पहले से ही क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है कि 20% सवालात जो होंगे वो बहुत ही ईजी होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होंगे। 60% सवालात को इन्होंने किस कैटेगराइज में रखा है, जो कि मॉडरेट होंगे, जबकि 20% क्वेश्चंस जो होंगे वो क्या होंगे, हार्ड होंगे। और यही हार्ड क्वेश्चन जो है वो अक्सर स्टूडेंट का फैसला करते हैं कि उसे किस मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन होना है या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना भी है नहीं होना। ये 20% क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अब जो है वो डिफिकल्टी लेवल के बाद हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट। नोट करके यहां कहा है इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। भाई इंग्लिश की बात नहीं हो रही, किसकी बात नहीं हो रही, इंग्लिश की बात नहीं हो रही। यहां कहा जा रहा है इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन 70% क्वेश्चंस विल बी रिकॉल्ड। 70% क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे, रिकॉल होंगे। रिकॉल क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं कि मतलब कोई भी डेफिनेशन लिख दी, मतलब कहा जाए द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट इज कॉल्ड टेराटोलॉजी, समझ, द स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड जीरोंटोलॉजी। तो ये सवाल क्या है, रिकॉल बेस पे। तो इसमें कहा गया है कि आपकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर है ना, अक्सर जो इंस्टीट्यूट वाले आपको उलझा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, समझा रहे हैं, मतलब और कंफ्यूजिंग पे लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई 70% सवालात तो जो है वो क्या होंगे, 70% क्वेश्चन जो होंगे वो सिंपल रिकॉल वाले होंगे। डेफिनेशन होगी, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। सिंपल बताओ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये रिकॉल क्वेश्चन कहलाते हैं। पूछा जाएगा, अगर आपको आ रहा आप सीधा सीधा क्या कर देंगे, उसका आंसर दे देंगे। तो 70% क्वेश्चंस आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर रिकॉल टाइप के होंगे एंड 30% will be application level। 30% क्वेश्चन जो होंगे वो किस लेवल पे होंगे, एप्लीकेशन लेवल के सवालात होंगे। मतलब इसमें कोई ना कोई एक सिनारियो बेस्ड टाइप का सवाल होगा। याद रखिएगा, डिटेल न्यूमेरिकल टाइप के सवालात जो हैं वो स्पेशली पीएमसी के क्राइटेरिया वगैरह में शामिल नहीं है। तो अक्सर इंस्टीट्यूट आपको जो डराते हैं न्यूमेरिकल की, हम आपको टेक्निक बताएंगे, शॉर्ट टेक्निक बताएंगे, ये जमाना गया। वो एनटीएस के जमाने में हुआ करता था, लेकिन अब बात ज़हन में रख लो, रिकॉल क्वेश्चन टाइप के सवालात 70% होंगे और 30% एप्लीकेशन बेस के सवालात होंगे। अब जो है वो सवाल जो है वो जहन में बच्चों के आ रहा होगा कि सर ये टेस्ट कब कंडक्ट होगा। टेस्ट विल बी हेल्ड बिटवीन 1 अगस्त टू 14 सितंबर। पीएमसी का जो टेस्ट होगा एमडीकेट 2021 का, वो 1 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के दरमियान होगा। और उसमें एक अनोखी और हैरत अंगेज बात जो है वो क्या है, स्टूडेंट कैन सेलेक्ट डेट ऑफ योर ओन चॉइस।
आप अपनी मर्जी से जो है वो क्या कर सकते हैं, डेट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के दरमियान जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट का जो है वो टेस्ट हुआ करेगा, और इसमें जो जो अवेलेबल डेट्स होंगी उस हिसाब से आप एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द वो अप्लाई करेंगे, और उस हिसाब से आप क्या करेंगे, डेट को जो है वो क्या करेंगे, उस हिसाब से आप डेट को क्या करेंगे, आप डेट को जो है वो सेलेक्ट करेंगे और फैसला करेंगे कि आपने कौन सी डेट को देना है। अब इसमें मैं समझता हूं कि इसमें नाइंसाफी के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है किसी डेट वालों का पेपर बहुत आसान हो और किसी डेट वालों का पेपर बहुत मुश्किल हो, किसी डेट वालों की क्वेश्चन बहुत आउट ऑफ कोर्स आ जाए, और क्योंकि पीएमसी ने लास्ट टाइम भी यही हरकत की थी, अपना सिलेबस तो उन्होंने लॉन्च कर दिया था लेकिन सिलेबस से हटकर उन्होंने फाइनल पेपर में बहुत से एमसीक्यू दे दिए। तो यहाँ जो है वो इस टाइप के नाइंसाफियों के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा लाजमी होंगे, लेकिन चांसेस हैं कि किसी डेट वालों का पेपर बहुत आसान आ जाए, किसी डेट वालों का पेपर बहुत मुश्किल आ जाए, तो इसमें जो है वो इस टाइप की प्रॉब्लम रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरीके से एफसीपीएस पार्ट 1 में अक्सर होता है कि मॉर्निंग शिफ्ट वालों का पेपर जो है वो बहुत मुश्किल आ गया तो इवनिंग वालों का बहुत आसान आ गया, इवनिंग में मेजोरिटी बच्चे पास हो गए, मॉर्निंग में मेजोरिटी बच्चे फेल हो गए। जीनियस बच्चे भी जाकर जो वो शिफ्ट में फेल हो गए हैं, और जो एवरेज बच्चे हैं वो भी पास हो जाते हैं क्योंकि उनकी शिफ्ट में पेपर क्या आया था, आसान आया था। तो इस बार एक नई किस्म की जो है वो नाइंसाफी को फेस करने के लिए मेंटली तौर पर आपने प्रिपेयर रहना है, अपने आप को जो है वो रिलैक्स रखना है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस मरतबा पीएमसी जो है वो पूरे पाकिस्तान भर के अंदर जो है वो टेस्ट एक मयारी तरीके से जो है वो कंडक्ट करेगा। तो अब जो है वो बात आगे जो है वो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो अगली आने वाली वीडियो में हम 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस को क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी भी किस्म के कोई टॉपिक को मिस ना करे। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।